चपरासी है वो बीजेपी RSS। आज़ादी के बाद आप इसी वोटर रोल पर आप नरेंद्र मोदी जी आप भी PM बने, अटल जी भी बने। 2 करोड़ जो बाहर हैं उसमें सभी जाति हैं, और जो यहाँ पर मैट्रिक नहीं किया वो कहार है, कुमार है, खतमा है, मुनिया है, चंद्रवंशी है। यदि आधार कार्ड ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा बिहारी भुगते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर के सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट पे कल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई दलीलें निकलकर सामने आई, लेकिन अंतोगत्वा ये साफ हो गया कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो है वो रुकने नहीं जा रहा है। हालांकि इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सारी बातें कही, जिसमें आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को मान्यता देने की भी बात सामने आई। लेकिन अब बिहार में पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा लगता है मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे थे और दरभंगा में उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी RSS का चपरासी न सिर्फ कहा, बल्कि ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग नहीं, भटियारा आयोग कहिए। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा आरोप, उसके साथ पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है, क्या कहेंगे? भैया चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो बीजेपी RSS। आरोप चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आप कोई TN सेशन है क्या? हाँ? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जो हम बंद का कॉल किए, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप भाई 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी ज़िंदगी हराम कर रहे हो। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया। आज़ादी के बाद आप इसी वोटर रोल पर आप नरेंद्र मोदी जी आप भी PM बने, अटल जी भी बने। आप 11 साल से आपको पता नहीं है। अरुण जेटली का आप लॉ मिनिस्टर होते हुए वो बयान याद कीजिए कि किस परिस्थितियों में इलेक्ट्रल लॉ में नाम जुड़ेंगे और हटेंगे। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। और आपने आधार कार्ड जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मनमोहन सिंह जी ने इसको लाया और सारे राशन कार्ड से लेकर के जो हमारा वोटर कार्ड है सब जुड़ा हुआ है, फिर आप मानने को तैयार नहीं है। और अब आप कह रहे हैं 14% ही मात्र मैट्रिक किया हुआ है। EBC का कोई भी जात, दलित ST SC का कोई भी कास्ट, 2 करोड़ जो बाहर हैं उसमें सभी जाति हैं, और जो यहाँ पर मैट्रिक नहीं किया वो कहार है, कुमार है, खतमा है, मुनिया है, चंद्रवंशी है, निषाद है, मला है, केवरत है, गंगोत्री है, गोरी है, शर्मा है, बढ़ई है, पंडित है, कुमार है, कमार है, चमार है, पासवान है। ये सभी जाति को देखिए। 2 कुछ प्रतिशत भी मैट्रिक नहीं किया, 0.9% भी मैट्रिक इसकी बेटी नहीं की है, और आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति पर जन्म प्रमाण पत्र दो। तुम कौन? हमारा बाप दादा जन्मा यहीं, मेरा बेटा जन्मा, दादा जन्मा, हमसे तुम नागरिकता मांग रहे हो? कौन मेरे बाप दादा के पास जन्म प्रमाण पत्र है जो तुम मांग रहे हो? रयासी मांग रहे हो। 73% बाढ़ में हम फूस और भीत वाले लोग हैं, बाढ़ में ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो फिर तुम ये जो हमारा बैंक का कार्ड है, आधार का कार्ड है, राशन कार्ड है, तुम इसको मानने को तैयार क्यों नहीं हो? वोटर कार्ड है, क्या चाहते हो? दलित ST SC EBC वोट नहीं डाले। यदि आधार कार्ड ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा बिहारी भुगते। एक बड़ी लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस सबको भी जोड़ने को कहा है, अन्यथा कहा कि तुम जवाब दो, क्यों नहीं इसको रोका जाए। ये सब कोई बात है? हम बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहारी के जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। पप्पू यादव के सम्मान और स्वाभिमान का क्या मतलब? मेरा क्या उचित है भाई? मेरी क्या औकात है? हम तो बचपन से होते रहे अपमान और सम्मान। हम बिहार के सम्मान की बात करेंगे। बिहार के गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं हो। किसने अपमान करने का काम किया? हम आपसे बोले हमने अपमानित हुए, हमें चोट लगी, हम गिर गए भीड़ में, ये क्या मतलब है भाई? हम तो समाज और गरीब के चलते 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार अपमान होंगे। हमें ऐसे अपमान मंजूर हैं जिसमें बिहार और बिहारी को बचाया जा सके।
तो जैसा कि आपने सुना और हमने कहा भी था कि गुस्सा पप्पू यादव का ज्यादा बढ़ा है और पप्पू यादव वही शख्स हैं, वही नेता हैं जो बिहार बंद के दौरान सड़कों पर ज्यादा दिखे थे। पप्पू यादव के आह्वान पर भी बिहार बंद किया गया था, जैसा कि वो कह रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन पप्पू यादव का ये बयान अब सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए क्या करेगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को भी उसमें उन्होंने सम्मिलित किया है और कहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी आरएसएस का चपरासी है। तो ऐसे ऐसे बयानबाजियां अब हो रही हैं चुनाव आयोग को लेकर के, और ऐसी ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर। हालांकि पप्पू यादव ने कई दलीलें दी हैं। उन्होंने बताया है कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। उन्होंने बताया है कि बिहार के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका कागज नहीं है। उन्होंने कहा है कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड जब है ही तो उसको अमान्य क्यों करार दिया जा रहा है। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने कही हैं। अब देखना होगा पप्पू यादव के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की निकलकर सामने आती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।